किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हम आ पहुंचे हैं पंतनगर में, जहां 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है। जी हां, पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ये 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और वही इस मेले का उद्घाटन करेंगे। तो चलिए, इस मेले में क्या कुछ खास होने वाला है, इस मेले में कौन कौन सी नई तकनीकी हैं और इन तकनीकों का इस्तेमाल करके कैसे हमारे किसान अपनी खेती किसानी को और आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, इसे हम जानेंगे। और इससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार के पास। नमस्कार, मैं आशीष राज। आज हम खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड के पावन धरा पर, जहाँ की वायु में आध्यात्मिकता भी है और भविष्य की खेती की महक भी है। जी, हम बात कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, जो हरित क्रांति के जन्मस्थल भी रहा है। आज से यहाँ 119वां अखिल भारतीय कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक चलेगा। इस मेला की थीम है सशक्त महिला समृद्ध खेती। यहाँ देश के हर कोने से आए किसानों का एक महाजुटान देखने को मिल रहा है, जो एक नई खेती की तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो चलिए, अब मेले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेले में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है। बीज उत्पादन को लेकर ये जो विश्वविद्यालय है वो काफ़ी प्रख्यात है, काफ़ी जाना जाता है। तो बीज उत्पादन को लेकर यहाँ पर क्या है, किसानों के लिए क्या खास है, हमारे युवा किसानों के लिए क्या खास है, हमारे महिला किसानों के लिए क्या खास है, आइए इस मेले में देखते हैं। किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीजों और आधुनिक खेती के तरीकों से जोड़ने में कृषि मेलों की भूमिका बेहद अहम होती है। ये मेले सिर्फ प्रदर्शनी नहीं, बल्कि सीखने, समझने और आगे बढ़ने का एक सशक्त मंच हैं। 13 मार्च से 16 मार्च 2026 तक हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर में 119वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके चलते हमारी टीम दिल्ली से उत्तराखंड के पंतनगर स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंची। इस मेले की थीम सशक्त महिला समृद्ध खेती रही। वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के पंतनगर में, जहां पर किसानों का हुजूम लगा हुआ है, यानी किसानों का मेला लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे किसान मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो थोड़ी देर में ही यहाँ पर पधारने वाले हैं और इस मेले का, पंतनगर में होने वाले इस मेले का उद्घाटन उन्हीं के हाथों होने वाला है। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कृषि नवाचार और मोटे अनाज यानी श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। ये आयोजन किसानों के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करता है, जहां वे कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं और प्रमाणित व उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीद सकते हैं। सभी किसान भाई बहनों से ये अपील करता हूं कि आप नई नई कृषि तकनीकें अपनाएं, कृषि में नए प्रयोग करें और हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का आप भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसानों की समृद्धि हमारे प्रदेश और देश की समृद्धि की आधारशिला है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। 27,000 मेट्रिक टन से अधिक हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन में भी राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है।
और अब राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन भी किया जा रहा है। इस अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी में छोटे बड़े मिलाकर 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। नई तकनीक की जानकारी के लिए इन स्टॉलों में कई बेहतरीन कृषि मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। इसके साथ ही पशुपालकों, मधुमक्खी पालकों और मत्स्य पालकों के लिए विशेष मॉडल देखने को मिले, जिनसे किसान तकनीकी जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने कृषि क्षेत्र में अपना सकें। इसके अतिरिक्त किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। साथ ही कृषि के क्षेत्र में उभर रहे नए स्टार्टअप्स और किसानों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी वैज्ञानिकों द्वारा इस गोष्ठी में दिए गए। ये जो हमारी थीम रखी गई है, इस पे हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, इन लोगों ने अलग अलग विषय पे अलग अलग मॉडल बनाए हैं, जिसमें हमें ये दिखाना है कि जैसे ग्रामीण विकास और कृषि की समृद्धि के लिए ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी जो है बहुत जरूरी है। जबकि देखा गया है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसकी हिस्सेदारी 80% होने के बावजूद मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है। तो उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए जैसे हमारी कुछ नई तकनीकें हैं जो कृषि में हैं, कृषि मशीनीकरण हो गया या वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं के लिए खासकर ग्रामीण, जिससे कि वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर ना रहें कि जो अपने खेत में काम कर रही हैं मार्केट तक उनकी पहुंच बनी रहे, जिसके लिए हमारी सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। MKSP जैसे महिला की कृषि सशक्तिकरण परियोजना और लखपति दीदी, जिसमें इनको लोन कैसे दिया जाता है जो कि ब्याज रहित रहता है, इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों ने कई मॉडल बना रखे हैं। मौसम की जानकारी के तहत लेके हम खेती कैसे करें, नई नई वैरायटियों के बारे में इनको बताया जाएगा कि कौन सी वैरायटी लेके अच्छी उपज हम पैदा कर सकें। तो इस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाता है। हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो इस कृषि मेला के बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मेला का क्या उद्देश्य है और आप इस मेला के द्वारा किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जैसे कि आपने कहा है कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि कुंभ मेला की जो शुरुआत हुई है, यहाँ पर मुख्य बातें ये होंगी कि जो लगभग 20 से 30 हज़ार किसान इसमें आएंगे और जितने भी हमारे खरीफ की जो बीज है वो यहाँ पर उनको उपलब्ध होगा, वो बीज यहाँ से ले जाएंगे। इसके जो साथ साथ जो, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी तकनीकियाँ विकसित होती हैं, ऐसे उत्तराखंड पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, तो यह कृषि कुंभ मेला पहाड़ी किसानों के लिए कितना कारगर और कितना लाभदायक सिद्ध हो रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हिल एग्रीकल्चर है या पहाड़ में जो खेती होती है वो जो प्लेन के एग्रीकल्चर से अलग है, और उसमें मुख्यतः यहाँ पर जो खेती होती है जो हमारे श्री अन्न है, जैसे जिसमें हमारा मंडुआ है और झिंगोरा है और कोदा है और भी चीज़ें हैं, उसमें ये हम पहाड़ी जो है खेती में अपनाते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ में हमारा बागवानी पर विशेष ध्यान है। जैसे हमारे सेब है या कीवी है या बाकी और भी फलों के हैं, माल्टा है, किन्नू है, कई चीज़ें हमारे पहाड़ में होती हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय का एक हमेशा एक रुझान रहा है कि पहाड़ों के लिए उसके लिए पौध तैयार करें और पौध को इस्तेमाल में लाएंगे। तो अगर यहाँ से पौध उपलब्ध होंगे हमारे जो किसान भाइयों को, और इस मेले में वो पौध सारे उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फूलों के जैसे है कि पहाड़ में आपने सभी देखा होगा कि फूलों का आजकल बाज़ार बहुत बढ़ रहा है, और हमारे किसानों को हमने कहा कि जहाँ पर आपकी बंजर भूमि है वहाँ पर हम फूलों को उगाएं, और ताकि फूलों से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो इस सभी चीज़ें यहाँ पर इस मेले में उपलब्ध होंगी अपने पहाड़ी किसानों के लिए। पंतनगर का ये कृषि कुंभ अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, जहां इस बार स्टॉल्स की संख्या भारी तादाद में देखने को मिल रही है। मेले के कोने कोने में सजे इन स्टॉल्स पर खेती किसानी से जुड़ी हर छोटी बड़ी तकनीक और उपकरण उपलब्ध हैं। अभी हम खड़े हैं कृषि कुंभ मेला में, जहां कई सारे स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें KBK, ICR और विश्वविद्यालय के भी स्टॉल्स लगे हैं। तो आइए जानते हैं इन स्टॉल्स के बारे में। उत्तराखंड में कुल 13 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से अकेले 9 केंद्र GB पंत कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं।
ये 9 केंद्र अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर हैं। मेले में इन सभी केंद्रों ने मिलकर एक संयुक्त स्टॉल लगाया था। अभी हम केबीके के स्टॉल्स पर हैं। यहाँ 9 केबीके के स्टॉल्स लगे हैं। इन 9 केबीके के स्टॉल्स के जो इंचार्ज हैं वो मैम हमारी साथ है। मैम, अभी यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं और इन स्टॉल्स में क्या क्या प्रोडक्ट है, आप उनके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। स्टॉल जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो प्रसार शिक्षा निर्देशालय है उसका स्टॉल है। यहाँ से शुरू होके वो अंत तक जो है ये स्टॉल है। और इसका जो हमारा वो है प्रिंसिपल हम जो लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि यहाँ के जो सारे किसान आते हैं उनको 9 के 9 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो जैसे कि देखते हैं कि ये वाला साल जो है यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय कृषक महिला वर्ष के नाम पे समर्पित किया है। तो ये पूरा साल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ सभी 9 केवीके के वैज्ञानिक प्रतिनिधि मौजूद थे जो किसानों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां होती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हमें पता ही है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है उसका कार्य है कि जो भी नई तकनीकी है उसको सोर्स से लेके तकनीकी को किसान के द्वार तक ले जाना। और किसान के द्वार तक हम कैसे ले जाते हैं? अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रदर्शन लगाते हैं, हम उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में प्रतिभागिता कराते हैं। तो उसके बाद जो हमारे उत्पाद होते हैं, जो उसका परिणाम होता है, उसको हम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा किसान मेला हुआ है अपने कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और उसको जो जनपद या विश्व जो हमारे देश से अलग अलग जगह से जो हमारे किसान भाई और बहनें आई हुई हैं उनको सिखा करके उनको मोटिवेट करते हैं। तो हमारे इस समय हम लोगों ने अलग अलग तरह की अपने उत्पादों का और इनका प्रदर्शन किया हुआ है, तकनीकों का प्रदर्शन किया हुआ है, जिसमें से कई नवाचार हैं। उन्हीं नवाचारों में बहुत सारे ऐसे नवाचार हैं जो हम आगे को लेके जाने वाले हैं और अपने किसान बहनों को उसको सिखाकर उसमें प्रोडक्ट्स बनवाकर उनको आगे बढ़ाकर उनके आर्थिक को सुदृढ़ करने वाले हैं। हम लोग जो हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये जो स्टॉल है इसको लगाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य जो है तमाम जो किसानों को आगे बढ़ाने का काम है करता है कृषि विज्ञान केंद्र। जो फार्म पर भी जो ट्रायल होते हैं वो भी लगाए जाते हैं और केंद्र के बाहर भी ट्रायल लगाए जाते हैं जिसमें किसानों को नई नई तकनीकियों से अवगत कराया जाता है। चाहे वो जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो, प्राकृतिक खेती को भी जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक गाय पे आधारित खेती है। इसमें जीवामृत, 10 पर्णी, नीमास्त्र, अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो कि हमारे कीटनाशी और इसका काम करते हैं। तो जीवामृत जो है हमारी फसलों में सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करता है। तो हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि हम हमारे कृषकों की जो आय बढ़ाएं, उनकी उपज बढ़ाएं, उनको समृद्ध बनाएं। हरित क्रांति का जन्म स्थल रहा पंतनगर अपने उन्नत बीजों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यही कारण है कि इस कृषि मेले में पहुंचे किसान बड़ी संख्या में बीजों की खरीदारी कर रहे हैं। गोविंद बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में ही मैक्सिकन की किस्मों की बीजों का परीक्षण किया गया था। यहाँ आए हर किसानों की पहली प्राथमिकता होती है कि वो बीजों के बारे में जाने और उसकी खरीदारी करे। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतरीन किस्मों के बीजों के बारे में। बीज जितना अच्छा होगा फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। कृषि कुंभ मेले में किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध थे, जहां गेहूं, धान और चना आदि की कई बेहतरीन किस्मों के बीजों की भारी बिक्री देखी गई। इसके साथ ही बागवानी के पौधों में आम, चीकू, लीची और फूलों की कई किस्मों के पौधे भी आकर्षण का केंद्र रहे। हमारे विश्वविद्यालय में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला चल रहा है और इसमें हम किसान भाइयों के लिए खरीफ फसलों के बीज उपलब्ध करा रहे हैं। खरीफ फसलों में मुख्यतः हमारे पास धान के बीज उपलब्ध हैं, सोयाबीन है, दलहनी फसलें हैं जिनमें उड़द है, मूंग है और इसके अलावा सोयाबीन है,
इन फसलों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी अन्य फसलें जैसे मक्का के भी बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस समय हम जो किसानों को जो नवीनतम प्रजातियां होती हैं विभिन्न फसलों की, उनके मिनी किट उपलब्ध कराते हैं। तो मिनी किट का मतलब है कि जो नई प्रजाति आई है उसका अधिक मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम उनका छोटी पैकिंग में बीज उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे पास धान में 3 प्रकार की किस्में हैं, जिनमें एक है मोटी किस्में होती हैं, मध्यम और बासमती वाली किस्में होती हैं। तो इस समय किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, जिससे कि वो जो रोग रोधी भी है साथ साथ, तो वो उससे अधिक पैदावार ले सकते हैं, प्लस उनकी जो लागत है फसल में वो भी कम आएगी। सर, इस मेला में आप आए, किस उद्देश्य से आए थे और क्या खरीदे आपने? हम लोग हर साल आते हैं किसान मेले में और सिर्फ पौधे ही लेके जाते हैं, और हमेशा जो है फल वाले पौधे लेके जाते हैं, क्योंकि हमने एक छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है अपने घर के पीछे, और उसमें लगाते हैं। वैसे तो इसमें यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और अलग अलग वैरायटी की चीज़ें होती हैं, तो पौधों का ज़्यादा शौकीन है हम लोग, फूलों के और फलों के पौधों के। तो फिर हम ज़्यादातर फल ये पौधे लेके आते हैं, और यहाँ के पौधे बहुत फेमस भी हैं और अच्छे निकलते हैं। जब भी मैं लेके गई हूँ ना, तो यहाँ के पौधे हमेशा ही अच्छा फल और फूल देते हैं। पशुपालन को हमेशा से कृषि की रीढ़ माना जाता है। पंतनगर कृषि मेले में किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा है, जहां वे अपने पशुओं के साथ इस प्रदर्शनी में भाग लेने पहुंचे हैं। प्रदर्शनी को लेकर के यहाँ पर आयोजन किया गया है। पशु यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे तरीके के पशु हैं, जिसमें भैंस, गाय, बकरी और घोड़े मौजूद हैं। अलग अलग किस्म के ब्रीड्स हैं यहाँ पर, और आपको पशु प्रदर्शनी भी दिखाती हैं। तो चलिए। किसान मेले में पशु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही पशुओं पर आधारित विभिन्न पशु मॉडल भी प्रदर्शित किए गए, जिसमें किसानों की भागीदारी काफी अधिक संख्या में देखी गई। हमारा किसान जो है ना, प्योरिटी की ओर जाए, और ताकि हर किसान के पास अगर नस्ल का सुधार भी इसी ढंग से होगा कि अगर किसान, नहीं तो क्या होगा, सारा मिक्सिंग कर देंगे। और हमारा क्या होता है, किसान क्या कर रहा है कि मिक्सिंग के चक्कर में अपना फायदे के लिए मिक्सिंग कर रहा है, और उससे एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी हमारे पास प्योर नस्ल नहीं बचेगी। ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो हम जितने भी हमारे जो किसान भाई हैं, उनको एक मैसेज हम जरूर देना चाहते हैं कि प्योर की ओर ज़्यादा ध्यान दें। किसान भाइयों को सत श्री अकाल। मेरा नाम जैम्बी भल्ला है, मैं रुद्रपुर से हूँ। मैं तीसरी बार इस किसान मेले में चैंपियन आई है मेरी गाय, और ये मेरी जर्सी गाय है, ABS की बिग शॉट की बच्ची है। इसको आगे वर्ल्ड वायर का कामाकाजी का सेक्सीमन लगाया है मैंने, और मेरे पास जब फर्स्ट लैक्टेशन में 13 महीने की ये बच्ची है, 1 महीने की प्रेग्नेंट है ये। हमारी सरकार गांव में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा दे रही है। देश में मौजूद महिला स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र से काफी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मेले में इन समूहों को भी विशेष स्थान दिया गया। हमारे साथ स्वयं सहायता समूह के एक स्टॉल लगा हुआ है। हमारे साथ वो महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस चीज़ के स्टॉल लगाई हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका और किस चीज़ के आप स्टॉल लगाई हैं? मेरे नाम अनिमा हलदर है, मैं गोविंद नगर से हूँ, सितारगंज ब्लॉक से हूँ, और मेरे जो समूह के नाम है वो सत्यम शिवम है। मैं 2017 से मैं स्टॉल लगाती हूँ, और मेरे को हर जो सरकारी मेला होता है, जो मुख्यमंत्री की ओर से होता है और हमारे माननीय मोदी जी की ओर से होता है, जो मेला सरस मेला होता है, तो मेरे को जो है ब्लॉक के तरफ से, मुझे जिले की तरफ से बाहर भेजा जाता है, जो कि मैं बहुत अच्छा से मेला करती हूँ। मैं 2017 से मैं 25,000 रुपये लेके मैं ये स्टॉल जो दुकान लगाना शुरू किया था, मेरा बिजनेस, और आज मैं उसको बढ़ा के कम से कम मैं 6 लाख रुपए की दुकानदारी करती हूँ। मेरे हैंडीक्राफ्ट का सामान है, एक तो प्योर जूट का बैग बनता है, बैम्बू से मेरा लैम्प बनता है, और फ्लावर पॉट वगैरह और राम मंदिर भी बनता है, जो हमारे बहुत ही सुंदर तरीके से बनते हैं, जो टोकरियाँ बनती है, और कप वगैरह और पेन सेट वगैरह सब कुछ बनता है। प्राकृतिक खेती आप जब करती हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती है, और सरकार उसमें कैसे आपका सहयोग कर रही है? प्रशिक्षण देते हैं, और हम लेके फिर किसानों को भी हम दिखाते हैं कि हमें ये प्रशिक्षण मिला है, कैसे क्या जैविक खेती करनी है। तो किसान हमारे बात मानकर अपने जैविक खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से फसल भी बनाए हैं। रासायनिक मुक्त खेती हम बंद करने के लिए चाहते हैं।
काफी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों ने इस मेले का भ्रमण कर कृषि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में नई तकनीक की जानकारी प्राप्त की। अभी हम खड़े हैं कृषि कुंभ मेला में, जहां जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में मेला लगा था 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इस मेला का भी थीम था सशक्त महिला समृद्ध खेती। तो हम महिलाओं से बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। मैम, आप इस मेला में 3 दिन से पिछले 3 दिन से आप हैं। इस मेला में आपने क्या देखा और क्या सीख कर जा रही हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा मेले में घूमने का यही उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं सशक्त बने, ये आत्मनिर्भर बने और अपने रोजगार के लिए अपने आप से पहल करें, क्योंकि महिलाओं का ही इस बार अच्छा एक दिवस मनाया जा रहा है, महिला दिवस। तो इसी के ऊपर हमारी अर्पिता मैम जी हैं, सर हैं, तो इन्होंने कृषि अनुसंधान से हमें काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग भी दी, जैसे कि दुधारू गायों पे ऊपर हो गया, कृषि के संबंधित हो गया, बकरियों के ऊपर, मौन पालन पे, मशरूम पे इत्यादि पे हमें प्रशिक्षण भी दिया गया है महिलाओं को। और साथ ही साथ हमें मेला भ्रमण भी कराया गया, जहाँ पे हमने कृषि के नए नए यंत्र देखे। जैसे हम पहले से ट्रैक्टर और इन चीज़ों पे हम लोगों ने देखा था कि कल्टीवेटर जोड़ के काम किया जाता है। आज छोटे छोटे ऐसे उपकरण आ गए हैं कि जो हमारे पास खेती कम होते जा रही है, तो उस खेती को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करके पावर वीटर का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसी कटाई की मशीन आ गई हैं जिनसे अब महिलाओं को थोड़ा आसानी हो जाएगी फसल काटने के टाइम पे। और जैसे हम धूप में फसल काटने जाते थे, तो उपकरण से इतना हो जाएगा कि जो हमारा खेत 1 दिन 2 दिन लगता था, जहाँ महिलाओं की 6-7 महिलाओं की दिहाड़ी लगती थी, उस दिहाड़ी को रोकते हुए 1 दिन में 1 घंटे में मतलब हमारी 1 एकड़ का खेत हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें काफ़ी ऐसे उपकरण दिखाई दिए, जैसे दुधारू पशुओं के ऊपर हमें ऐसी ऐसी मशीन दिखाई गई कि जिस मशीनों के द्वारा मिनटों में दूध लीटरों के हिसाब से दूध निकल सकता है। तो हमने मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे। ऐसी बागवानी के ऊपर मैम का हम आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने मतलब हमें हर एक क्षेत्र दिखा दिखा के उस पे ऐसा उपयोग किया जाता है, इस कीटनाशक का उपयोग ना करके हम जैविक खेती के ऊपर जाएं। इस तरीके से हमें मतलब हर चीज़ का भ्रमण कराया गया और निःशुल्क हमें प्रशिक्षण दिया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बकरी पालन सबसे अधिक महिलाएं करती हैं और बकरी पालन महिलाओं के लिए एटीएम का काम करता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बकरी पालन करती हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस मेला में आई थी किस उद्देश्य और उन्होंने क्या देखा। हमने बकरी पालन किया है, उसका लोन भी लेते हैं और जैसी बकरी बड़ी हो जाती हैं तो उसका दूध भी उत्पन्न करते हैं। किसी के जैसी तबीयत खराब होती है तो उसके दूध, बकरी का दूध काम आता है। और जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो क्या कहते हैं, जैसे बीज है लौकी का और तुरई का, वो भी खरीदारी करके ले जा रहे हैं। सशक्त महिला समृद्ध खेती। 13 मार्च से 16 मार्च तक चलने वाले इस कृषि कुंभ मेले का समापन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। 3 दिवसीय किसान मेले का समापन होने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो दूरदर्शन किसान पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, किसानों का ये मेला देखा जाए तो किसानों के लिए समर्पित है, क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? आज पेपर में पढ़ा था मैं कि यहाँ पर कोई किसी थाईलैंड की या किसी विदेश की बढ़िया से बढ़िया कोई चीज आई है? तो इस मेले के आज 119वीं बार मेला चल रहा है, तो हाउ पॉपुलर इट इज आप समझ सकते हैं। तो भारत सरकार ने जब से भी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, ये जो मेला है या हमारे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के किसानों ने यहाँ से लाभ लिया है। और मुझे लगता है कि जैसे हर बार यहाँ से कुछ नई नई चीज़ आती है, नई चीज़ निकलती है, तो अपने देश में ऐसे मेलों से हमारे जो किसान हैं वो प्रोत्साहित होते हैं। और उनके साथ साथ जो हमारे रिसर्चर्स हैं, अन्वेषक हैं, ये जो इनोवेशन वाले हमारे प्रोफेसर्स हैं, शिष्य हैं, उतने छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबको भी इससे लाभ मिलता है। इसलिए ये एक हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। हरित क्रांति की जन्मस्थली रहे पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि कुंभ मेले में बड़ी संख्या में किसानों, युवाओं और महिला किसानों का समागम हुआ, जिसका समापन 16 मार्च को हुआ। मेला जो है 13 से और 16 मार्च के मध्य में इस पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा लार्ज स्केल में कराया गया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये मेला हमारा
दिनांक 13 मार्च से प्रारंभ हो गया था और इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में इसमें प्रतिभाग किया गया था। और इस मेले में जो है लगभग अगर हम बात करेंगे तो 416 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें 100 करीब 75 स्टॉल थे जो कि बड़े स्टॉल थे, जिसमें कि ट्रैक्टर, एग्रोकेमिकल्स, रसायनों के स्टॉल्स, बीज के स्टॉल्स, दवाइयों के स्टॉल्स थे बड़े। इस मेले में लगभग 20 से 25 हजार किसान द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जो कि पूरे देश से आए हुए थे। इस बार मेले में न केवल नई तकनीकों और उन्नत बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई, बल्कि पशु प्रदर्शनी में आए उन्नत नस्ल के पशु भी आकर्षण का केंद्र रहे। मेले के दौरान विभिन्न राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों और पशुपालन में नवाचार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। 3 दिवसीय किसानों के इस मेले में हमें कई रंग देखने को मिले। यहाँ पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे वैज्ञानिक मौजूद थे, जिनका समाधान किसान गोष्ठी में किया गया। अगर मनोरंजन की बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए और यहाँ पर कई सारे बीज उत्पादन, नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराया गया। उम्मीद है कि इस मेले से किसान बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं और जो भी वो सीख कर जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो अपनी खेती बाड़ी को उसमें आजमाएंगे और उसे काफी आसान बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।